नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जैसा कि सभी जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या है। आज के दिवस वर्ष में एक बार हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री नानक देव साहब का आज प्रकाश उत्सव है। 551 प्रकाश उत्सव है। इस उत्सव समारोह को सिख समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही महती धर्म प्रभावना के साथ मना रहे हैं। इसमें जो आयोजन की रूपरेखा है उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल डिस्टेंस का पालन का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी सिख समुदाय के लोगों ने इस आयोजन को मनाने में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया और आयोजन को सफल बनाने के लिए श्री गुरु सिंह सभा, जो लक्ष्मीपुरा गुरुद्वारा स्थित गुरु सिंह सभा है, उसके प्रधान ओंकार सिंह सलूजा, हमारे ग्रंथी साहब हैं श्री मोहकम सिंह जी, और हमारे श्री गुरु नानक सभा के हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सिख समुदाय के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने मिलकर इस आयोजन को भव्यता के साथ मनाया। मैं इस आयोजन के हमारे मोहकम सिंह जी जो गुरु साहब हैं सिख समुदाय के, हम उनसे बात करेंगे। इस प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए क्या महत्वता होती है? इस प्रकाश उत्सव मनाने की व्यवस्था होती है कि मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने जब उनका जन्म हुआ था, उसके पहले जात पात, कर्म कांड, ये सब चीज़ थी। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जाति पाति का खंडन करके गुरु नानक देव जी ने महाराज ने छियारे तैर धर्म दे, छियार वर्ण एक वर्ण कराया। गुरु नानक देव जी महाराज ने जाति पाति का खंडन किया। उन्होंने कहा ना कोई ऊंचा है कोई नीचा है, मानस की जात सबे एक के पहचान वो। गुरु नानक देव जी महाराज का ये संदेश है कि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये एक नूर ते सब जो पूजा कौन पहले को मंदे। ये गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश है। मानव समाज के लिए उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर एक साथ रहने के लिए सभी को प्रेरणा दी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ मिलकर रहने का पाठ पढ़ाया। गुरु घर ने गुरुद्वारे में बैठकर एक साथ लंगर की प्रथा चालू की, जो आज भी हमारे गुरुद्वारे में लंगर प्रथा चालू है और हजारों लोग लंगर छकते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं। लंगर प्रसाद हमेशा गुरुद्वारे में अटूट बढ़ता जाता है। गुरु घर ने सेवा का महत्व दिया है। सेवा करना ही एक पुण्य का काम है। जो सेवा करेगा उसी को अच्छे फल मिलेंगे। गुरु नानक देव जी ने हमेशा अच्छा किया। उन्होंने अपनी वाणी में अगर कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई लेहे तैंगा, कोई दुआ, उन्होंने सभी को एक साथ एक ही तराजू में तोला, भेदभाव से दूर रखा, हर धर्म को बराबर इज्जत दी। युवाओं के लिए गुरु नानक देव क्या थे? गुरु नानक, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी ने हमेशा ही भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा ही सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए एक साथ खड़ा करने का संदेश दिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आज हम सभी गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस संबंध में हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे ग्रंथी जी ने आप सभी को इस विषय में गुरु नानक देव जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु नानक देव का जो संदेश था भाईचारा था, मानवता का था और जात पात से उठकर था। उनका सिर्फ एक ही संदेश था, एक ही उनका उद्देश्य था कि हमारे मानव समाज के लिए स्वावलंबी बनाना है, आत्मबल देना है और आध्यात्मिक की ओर ले जाकर आत्मसात कराना है। गुरु नानक देव साहब जहाँ पुरुष प्रधान के लिए वरदान थे, तो वहीं महिला प्रधान समाज के लिए भी वरदान थे। उनके लिए किसी जातिवाद और किसी लिंग भेद का कोई परिवर्तन नहीं था। वह हमेशा संदेश देते थे और संदेश में ही उनका उपदेश और सार छुपा होता था। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। इस गुरु नानक साहब के 551वें प्रकाश उत्सव में महिलाओं ने भी अपने गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजन मनाया। तो हम उनसे ही बात करते हैं। इस आयोजन के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती है गुरु नानक साहब की? गुरु नानक देव का जो संदेश है वो पुरातन समय में तो था ही प्रासंगिक, लेकिन आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी जो भारत में हमें कहीं ना कहीं एकता की कमी दिखाई देती है। विभिन्न जाति वर्गों में भारत बटा हुआ है और वो उस समय जब देश की आवश्यकता थी, जब मुगल आक्रांता
देश को परेशान कर रहे थे, समाज पर, देश की जनता पर जुल्म कर रहे थे, तब उन्होंने एकजुटता का जो संदेश दिया, वही संदेश आज भी उनका लागू होना चाहिए। और आज भी भारत की जनता को ये सोचना है कि हमें विभिन्न जाति, विभिन्न वर्गों में नहीं बटे रहना है, हमें अपने को एक सूत्र में पिरोना है। उन्होंने जो संदेश दिया गुरु जी ने कि कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीची नहीं है, ईश्वर ने सबको बनाया है और ईश्वर का जो नूर है, ईश्वर का जो रोशनी है, जो आध्यात्मिक प्रकाश है, वो हर आत्मा में, हर जीवात्मा में बसता है। ये उनका संदेश हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। गुरु नानक देव जी का संदेश था कि अनेकता में एकता लाना है और सभी जो भी गरीब या कोई भी अमीर हो वो गुरुद्वारे में आके लंगर छकता है। यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी आए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक साथ बैठ के ही लंगर छकते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बच्चा हो या बड़ा हो, सभी के लिए गुरु नानक देव साहब एक वरदान थे, एक उपकार थे, और जिनकी वाणी और जिनके उपकार में आज सिख समुदाय अपना जीवन यापन करता है और उनका गुणानुवाद करता है। अखंड सात पाठ और सभी प्रकार की सेवाओं में सिख समुदाय अपने आप को तत्पर किए हुए है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।